जिसको अभी सर ने रिमूव कर दिया है। चलिए ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस पार्ट की कि क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है और क्या चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ वन बाई वन देखेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था प्यारे बच्चों आपके HTML के बारे में, जिसको आप लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और ये एक हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है जो सिर्फ वेब पेज या अगर हम बात करें वेबसाइट को का एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक सिंपल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे वेबसाइट क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। जो बहुत सारे वेब पेज का एक कलेक्शन होती है वो मेरी वेबसाइट होती है। जब आप गूगल पे या ब्राउजर पे जाके किसी भी अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप चीज वहां एक नोट करते हैं कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम जस्ट विद इन सेकेंड किसी दूसरे वेब पेज पर जंप हो जाते हैं। तो ये जो पेज हमारे लिंक्ड होते हैं ये हमारे कुछ हाइपर लिंक्स होती हैं जिसके थ्रू हमारे जो नंबर ऑफ वेब पेज हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने थोड़ा सा CSS के बारे में भी ब्रीफ समझा कि CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट ये एक और आपकी लैंग्वेज है जिसका काम क्या था कि अपनी वेबसाइट को हमने एक बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए, उसको स्टाइलिश प्रोवाइड कराने के लिए हम अपनी CSS का यूज करते थे। यानी कि जैसे सिंपल ये समझो, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो एक बहुत बड़े बड़े टावर डिजाइन किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, तो सबसे पहले उनको कॉलम और पिलर्स के थ्रू एक स्ट्रक्चर तैयार की जाती है। देखा है आप लोगों ने? है ना? देखो, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कोई, या जैसे आपके स्कूल के आसपास भी कोई बिल्डिंग बन रही हो, आपके घर की के आसपास कोई बिल्डिंग बन रही हो, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वहां आपने कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी है तो सॉरी, तो वहां आप लोग देखते हैं कि एक कॉलम्स के थ्रू, बड़े बड़े पिलर्स के थ्रू पहले एक स्ट्रक्चर तैयार की जाती है। फिर उस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, वॉल्स तैयार करते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। फिर तीसरा काम क्या होता है, उसको फिनिशिंग प्रोवाइड करना, उसको पेंट करना, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए ग्लास लगाना उसके बाहर। ये सारी चीजें होती हैं, तब जाकर एक बिल्डिंग तैयार होती है। उसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, फिर हम इन तीनों लैंग्वेजेस को उससे कंपेयर कराएंगे। जब आप लोग किसी बिल्डिंग का एक सिंपल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिलर या उसके कॉलम्स के थ्रू, तो ये काम हमारा HTML करता है वेबसाइट को जनरेट करते समय। सिर्फ वेबसाइट का एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ वेब पेजेस जनरेट करता है कौन? HTML। फिर इस HTML के बाद में जो CSS का नंबर है, इसका काम क्या है कि जैसे आप लोग बिल्डिंग में देखते हैं, जब हमारे एक स्ट्रक्चर तैयार होगी, ढांचा तैयार हो गया, फिर हम उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, गेट वगैरह लगा देते हैं। तो ये सारा काम आप लोगों ने इमेजिन किया। फिर अगर यही चीज आप CSS के साथ कंपेयर करते हैं तो समझो जरा कि वेबसाइट का एक बिल्डिंग ब्लॉक, नंबर ऑफ वेब पेजेस जनरेट हो चुके हैं। उन पर्टिकुलर सभी वेब पेजेस को आपने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कराना है, उनको आपने पोजीशनिंग देनी है, उनका जो जो नंबर ऑफ फॉन्ट्स आप लोगों ने यूज किए हैं उसको अट्रैक्टिव करना है, कोई पर्टिकुलर इमेज आप लोग वहां ऐड करना चाहते हैं। ये सारे जो काम कर रहे हैं इन चीजों को अट्रैक्टिव करने के लिए, ये आपका काम CSS करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है कि हमारी वेबसाइट को टेक्निकल भाषा में कहें तो डायनामिक करना या उसको एनिमेशन प्रोवाइड कराना, है ना, मोर इंटरेक्टिव करना, उसमें और मैक्सिमम मल्टीमीडिया का यूज करना, ये मेरे जावास्क्रिप्ट का काम है। तो हम जो यहां पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर, वो जावास्क्रिप्ट का हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चीजों को चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत बेस से हम चीजों को लेकर चल रहे हैं, जो आप आज लोग इस क्लास में देखेंगे। आपकी बस एक क्लास इससे पहले हुई है, बस वहां ये समझो कि हमने चीजों को थ्योरेटिकल बताया था, आज हम उन्हें यहां प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात क्लियर यहां तक आप सभी को? चलिए ठीक है। हाँ, तो हम चलते हैं वापस से अपने वहीं प्रीवियस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, ये चीज मैं एक बार और आपको बता दूं। हम लोगों ने बेटे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स पढ़े थे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और साथ में मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का डिफरेंस भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था। याद है आप लोगों को ऑपरेटर और ऑपरेंड का डिफरेंस? चलिए देखिए, एक बार और मैं आपको बता दूं। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा, एक सेकंड,
एक सेकंड, मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड वेट। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जरा, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 3 + 5 इज इक्वल टू, एक सेकंड क्या हुआ है, हाँ मैंने लिख दिया 3 + 5 इज इक्वल टू 8। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर? यस सर। हाँ, तो क्लियर नहीं है आप लोगों को? यस सर है। चलिए ठीक है, यस सर। हाँ सही है। अब बात आती है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा बेटा, फॉर अगर मैं आपके इंटरव्यू की बात करूं या किसी भी पर्पज से हम बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा। और मैंने शायद इसके बारे में कल आप लोगों को बताया भी था कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा बात को समझिए, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनिएगा, पुराने बच्चे शायद हमारे जानते हैं। ठीक है, यहां देखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपका 3 है और जो आपका ये 5 है, ये दोनों मेरे ऑपरेंड का काम करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये जो 8 मेरा फाइनल आंसर आया है, ये मेरे आउटपुट का वर्क करेगा, और ये जो प्लस का साइन है, ये प्यारे बच्चों मेरा ऑपरेटर होगा। इसको और थोड़ा सा मैं एग्जांपल देकर कैसे समझाऊंगा, वो एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है, यहां से मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूं नोटपैड की। चलिए, नोटपैड की मैंने एक न्यू फाइल को ओपन कर लिया, और इसको थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से एक बार, मैं ऑपरेंड और ऑपरेटर का एक बार और आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूं कि कैसे हम दोनों चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या आपका ऑपरेटर है और क्या आपका ऑपरेंड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने लिखा, जरा ध्यान से देखना आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने लिखा a + b, सॉरी a + b नंबर से हम लिख लेते हैं। आपने लिखा, मान लेते हैं 10, थोड़ा सा स्पेस दे दिया मैंने जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाए। 10 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 15, राइट? हाँ, फिर एक और इक्वेशन में यहां लिख देता हूं 10 - 5 इज इक्वल टू 5, राइट? क्लियर? हाँ, इसके बाद एक इक्वेशन और मैं लिखता हूं यहां, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, और ये इक्वेशन आपकी ये रही। ठीक है, इसके लिए आएगा 2 आंसर। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर 3 सेम इक्वेशन आप लोगों ने लिखी है, या आप लोग यहां पर देख रहे हैं, तीनों इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं आपके, यानी 10 और 5, हर इक्वेशन में आपने सेम रखा हुआ है। सिर्फ आपने 2 इनपुट दिए हैं, एक आपका 10 है, दूसरा इनपुट आपका 5 है। लेकिन बेटा जो फाइनल आउटपुट है, एक बार आपका 15 आया है, एक बार आपका 5 आया है, एक बार आपका 2 आया है, तीनों बार फाइनल आउटपुट आपका अलग है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि ऑपरेटर्स अलग अलग हैं। हाँ, एक माइनस है, प्लस है और डिवाइड है। यस सर। कि हमारे जो इस इक्वेशन के अंदर यूज होने वाले साइन है वो, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा गला खराब है। हाँ ठीक है, तो यानी इन तीनों इक्वेशनों में आपने एक चीज देखी कि जो फाइनल आउटपुट है मेरा वो हर बार अलग है। रीजन क्या है कि जो इन तीनों इक्वेशन में यूज होने वाले जो साइन है वो हमारे हर बार अलग अलग है। कहने का मतलब ये, अगर मैं इनडायरेक्टली आपसे सीधी भाषा में कहूं कि जी यहां पे ये जो आप लोगों ने मैथमेटिकल साइन यूज करे है ना बेटा, एक्चुअल में यही है जो आपके आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं, राइट? यही मतलब हुआ ना इसका कि ये जो तीनों हमारे मैथमेटिकल साइंस हैं, जो अर्थमेटिक सिंबल्स हैं, इन्हीं के थ्रू आपका जो फाइनल आउटपुट है वो हर बार चेंज हो रहा है। जबकि इनपुट तो मैंने तीनों इक्वेशन में सेम दिया था, 10 और 5। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल सिंबल्स आप लोग देख रहे हैं यही आपके ऑपरेटर कहलाए जाएंगे, और 10 और 5 जिसके ऊपर ऑपरेटर काम कर रहा है ये आपका ऑपरेंड कहलाया जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? यस सर। चलिए, यानी कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का भी मतलब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद जो बात कर रहे थे, हमने इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं यहां पर,
और फिर इन ऑपरेटर्स के लिए मैंने आपको साइन बताए थे कि कौन कौन से साइन है जो हम अपने ऑपरेटर के लिए पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपका है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, और आपने बिटवाइज ऑपरेटर देखा, ये सारी चीजें हैं। अब मैं वन बाय वन पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देता हूं। चलिए नोटपैड पर हम चलते हैं और यहीं से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक? जो न्यू स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आज ज्वाइन हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? यस सर, नो सर, नो सर। चलिए ठीक है। तो प्यारे बच्चों, HTML के प्रोग्राम की शुरुआत हम कैसे करते हैं, आप बताओ जरा। HTML कोड के साथ में सर HTML से। वेरी गुड। HTML के बाद बॉडी हेड का यूज करेंगे बेटा। एक बात बताओ, पहले सर आएगा कि आपका पेट? हेड को क्लोज कर। भाई ऊपर से तो हमारा सर ही है ना, पहले हेड ही तो आएगा। चलिए हेड के बाद में इस हेड को आप लोगों ने क्लोज किया, मैंने हेड को क्लोज कर दिया। हेड के बाद में मैं बॉडी की शुरुआत करूंगा और बॉडी के अंदर ही मैं अपने स्क्रिप्ट टैग को लिख दूंगा। जैसे ही आपने यहां पर स्क्रिप्ट टैग लिखा, अब ये समझिएगा आप कि यहीं से आपके जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम के टैग की या उसके कोड की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर वेरिएबल के बारे में बताया था और वेरिएबल का डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने आपको 4 बेस बताए थे कि जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास में बेसिकली 4 तरीके होते हैं जिससे हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि या तो आप वेरिएबल से शुरुआत करेंगे यानी VAR से, आप चाहो तो लेट करके भी शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहो तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट करके भी शुरुआत कर सकते हैं, या कांस्टेंट ए। हाँ, या आप चाहो तो बेटा कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी या फिर a इज इक्वल टू। हाँ सिंपल, जैसे मैंने लिखा, मान लेते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू 2। इसको आप चाहो तो लेट करके भी लिख सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2। इसको आप चाहो तो कांस्टेंट करके भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट a इज इक्वल टू 2। और इसको आप चाहो तो बेटा प्यारे बच्चों सिंपल a इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। ये 4 वेज है हमारे पास में जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जिससे आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो वेरिएबल के साथ में अच्छा लगता है। लेट भी आप यूज कर सकते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में भी देखते हैं ना, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू दिस, है ना, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चारों तरीके हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। चलो एक बार और मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास में लेकर चलता हूं वापस, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी हमारे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बेटे वेरिएबल का काम क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, ये क्या चीज है, थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। देखिए वेरिएबल जो है ना, एक सिंपल अगर भाषा में मैं कहूं कि वेरिएबल एक कंटेनर है, एक सिंपल खाली डब्बा है जिसका काम क्या है कि जिसका यूज हम कोई भी सामान रखने के लिए कर देते हैं। आप लोगों ने अपने किचन के अंदर देखा होगा, स्टील के, प्लास्टिक के बहुत सारे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा, किसी के अंदर चीनी रख दी है मैंने, किसी के अंदर चाय की पत्ती रखी हुई है, और किसी के अंदर मसाले रखे हुए हैं, किसी के अंदर चावल रखे हुए हैं, किसी के अंदर कुछ रखा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स लाते हैं ना हम परचेज करके बाहर से किचन के लिए, ठीक है। तो सेम यही काम हमारे वेरिएबल का है। वेरिएबल इज अ कंटेनर और जिसका काम है सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको टेक्निकल थोड़ा सा और समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। एक सिर्फ प्लेस होल्ड कर लेता है। जैसे आपने लिखा वेरिएबल a, तो जैसे आप वेरिएबल a लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर एक a नाम की जगह बन जाएगी और उसका काम क्या है, सिर्फ डेटा को स्टोर कर लेने का। या वेरिएबल इज अ प्लेस और जिसका यूज होता है किसी भी डेटा को होल्ड रखने के लिए, या उसका हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा को अपने पास में स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, तो बेटे अर्थमेटिक यानी जो मैथमेटिक्स की मैं बात करूंगा तो उसके लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के थ्रू 2 नंबर मान लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल करके लिखा, वेरिएबल a इज इक्वल टू 20, तो एक नंबर मेरा ये बन गया। एक वेरिएबल मैंने बनाया a नाम का और जिसकी वैल्यू या जिसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू रख दी, 20 रख दी। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझते हैं बेटा। ये जो हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वल का ये जो साइन होते हैं ना, इसको आप लोग मैथमेटिक्स में इक्वल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहां पर ये इक्वल टू का काम नहीं करेगा। ये काम करेगा किसका,
कोई असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा। और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये जब आप डबल करके इक्वल टू लिखेंगे ये आपका एक्चुअल में इक्वल टू होगा। अगर आप सिंगल इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपका एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा अब असाइनमेंट का काम क्या है? असाइनमेंट का काम ये है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं बेटा, कि ये जो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 20 वेरिएबल, तो इसका मतलब ये कि जैसे ही आपने वेरिएबल a डिक्लेयर कर दिया तो मेमोरी के अंदर एक प्लेस बन गया होगा और उस प्लेस का नाम है a। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि इसके सामने वाली जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 20 लिखी हुई है, तो वो जो 20 वैल्यू है वो आपके a में जाकर स्टोर हो गई है। मतलब आ गया समझ में? यस सर। यानी आपने जो अपनी 20 वैल्यू है उसको असाइन कर दिया। किसको असाइन कर दिया? ए को असाइन कर दिया। बात समझ में आ गई ना? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अच्छा अब हम करते क्या है, यहां पर एक और नया वेरिएबल बना लेते हैं। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, चेक कीजिएगा बेटा एक बार, हो रही होगी। चलिए दोबारा, मैं दोबारा करता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक। अरे ठीक है भाई, आप लोग ना बहुत जल्दी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। चलिए अब बताइए, अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग ना जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, हमें भी तो ऐसे ऐसे जब कोई खाने पीने की चीज आती है तो ऐसे शोर मचा देते हो एक साथ। पेशेंस के साथ थोड़ा वेट किया करो। एक दो बच्चों ने बोल दिया, ठीक है हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एक साथ शोर मचाते हैं। चलिए, शायद ही ऐसा आप लोगों ने कोई टीचर देखा होगा जो शोर मचाने पर खुश होगा, राइट? आपके स्कूल के टीचर कहते होंगे सब शांत बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ एकदम, बिल्कुल कोई शोर नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शोर करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि भाई आप लोग सभी अपने अपने घर में बंद पड़े हुए हैं। कोविड की सिचुएशन चल रही है इस पेंडेमिक टाइम में, है ना। थोड़ा सा शोर शराबा होता है तो घर वालों को भी लगता है कि बच्चा शायद कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ चीजें पूछ रहा है टीचर से। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो एक वेरिएबल हमने a बना लिया, एक वेरिएबल मैं और बना लेता हूं। वेरिएबल v इज इक्वल टू करके मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू 4, जो मर्जी आप लिखना चाहें, मैंने यहां पर इसकी वैल्यू 4 लिख दी। एक चीज और मैंने आपको कल बताई थी बेटा, सेमी कॉलन जो है जावा स्क्रिप्ट में ऑप्शनल है, इसकी बात कर रहा हूं। ये जो मैंने 4 के जस्ट बाद एक साइन लगाया है, ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम के ऊपर लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लगाने का एक फायदा यह है कि आपकी एकदम सही सहूलियत के लिए, समझदारी के लिए और समझने के लिए हमें पता चल जाता है कि यहां पर जो हमारा एक इंस्ट्रक्शंस थी वो मेरी टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, ये फायदा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूं जिसका मैंने नाम दे दिया LB। LB का मतलब है लाइन ब्रेक। ठीक है, और इस LB को मैं डबल कोटेशन साइन के अंदर लिख दूंगा यहां पर BR टैग। प्यारे बच्चों, सभी आप लोग जानते होंगे BR टैग जो होता है आपके HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब चेक कीजिएगा एक बार जरा। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैंने एक बात कही थी, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, एक यहां पर टैग है और एक आपका यहां पर टेक्स्ट है। बेटा ये दोनों वर्ड, टेस्ट नहीं टेक्स्ट, सॉरी, ये दोनों वर्ड मेरे अलग अलग हैं। टैग का मतलब ये है कि जो भी आप HTML के अंदर लिखते हैं इन द इनसाइड ऑफ एंगुलर ब्रैकेट, जैसे आपने लिख दिया HTML, तो ये हमारा टैग बन जाता था। और टेक्स्ट का मतलब ये कुछ भी जब आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो सभी मेरा टेक्स्ट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वेरिएबल के साथ में टैग या टेक्स्ट का यूज करेंगे तो उसको आप अपने डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखेंगे। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम मेन काम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखूंगा, तो मैंने इसको लिख दिया सम करके, एक वेरिएबल बना दिया। और सम के अंदर क्या स्टोर होगा? A प्लस B, यानी A और B की वैल्यू ऊपर से उठ के आएगी, ऐड होंगे और ऐड होने के बाद वो कहां चले जाएंगे? सम के पास, राइट?
यस सर। यही मतलब है ना हमारे वेरिएबल का। देखो सम नाम का आप लोगों ने वेरिएबल बना दिया, तो ए और बी की वैल्यू ऐड होंगी और ऐड होने के बाद में वो सम में चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम करते, हाँ ठीक है, अब हम करते क्या हैं, इस सम को हमें शो कराना है अपने वेब पेज पर। प्रीति गुप्ता इज प्रेजेंटिंग। बेटा ये अपनी स्क्रीन शेयर मत करो आप प्लीज, कोई बात नहीं बेटा, फिर इसकी वजह से हम सब स्क्रीन शो हो चुकी होगी हमारी। यस सर, हो रही है। ठीक है, चलो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सोचे थे कि बहुत अच्छे से ये सेशन होगा, लेकिन चीजें खराब हो रही हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने देखो सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जहां दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड करके लिख दिया, और ऐड होने के बाद में ये सारी चीजें मेरी सम के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब इसको मैं करूंगा क्या, अपने वेब पेज पर शो कराऊंगा। और वेब पेज पर कोई भी कंटेंट शो करने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में हम किसका यूज करते थे? डॉक्यूमेंट राइट। वेरी गुड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज के सम ऑफ टू नंबर लिख दो, जो मर्जी लिख दो बेटा, कोई भी मैसेज लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। सम ऑफ टू नंबर, और कौन कौन से नंबर है? ए एंड बी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, मुझे याद आई है। हाँ, इसके बाद में मुझे प्लस का साइन यूज करना है, और फिर क्या लिखेंगे यहां पर हम? सम। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक बात और सुनना बेटे, देखो अगर जो मैंने वेरिएबल के नाम लिखे हैं ना, ए बी, आप चाहो तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो मर्जी वेरिएबल जो शो कराना चाहा अपने इस वेब पेज पर। वापस से मैं करता क्या हूं, लाइन चेंज करने के लिए भी मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। डॉक्यूमेंट क्या बताया था? डॉट राइट। और लाइन चेंज करने के लिए जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जो आप लोगों ने डिक्लेयर किया है एल बी, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले काम कर लेते हैं। मैं सिंपल पहले सबके लिए, यानी ऐड करने के लिए इस वेरिएबल को अपने, सॉरी इन वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए जो मैंने ये कंटेंट लिखा है पूरा, इसको मैं रन कराकर देख लेता हूं। और जैसे ये हमारा प्रॉपर रन होगा, फिर इसके बाद हम करेंगे क्या, वन बाय वन जितने भी मेरे ऑपरेटर्स हैं सबके लिए मैं एक ही प्रोग्राम में सारी चीजों को डिफाइन करूंगा। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग टैग ऑफ स्क्रिप्ट। ये मैंने लगा दिया स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग, और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चे अपना बॉडी टैग, और बॉडी टैग के बाद में हम यहाँ लिख देते हैं अपना HTML का क्लोजिंग टैग। ठीक है, कंट्रोल S के साथ में मैंने इसको सेव कराया, अपने डेस्कटॉप पर गया, और OGT जनवरी नाम के फंक्शन को, सॉरी फाइल को मैंने दिया, कहाँ गया फोल्डर, ये रहा, और इस फोल्डर के अंदर OGT प्रोग्राम यहाँ हम सेव कर देते हैं। इसका हाँ बेटे, इसका नाम हम रख देते हैं जो मर्जी लिख देते हैं, मान लेते हैं क्या रखें इसका नाम, सम करके लिख देता हूं, sum1.html। देखो या तो HTML या .html, आप जो मर्जी एक्सटेंशन अपनी चॉइस अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव कर दिया। अब चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, OGT जनवरी ये रहा फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर है OGT प्रोग्राम, और ये रहा मेरा sum.html, ये रहा। चलिए स्क्रीन पर आप लोग आउटपुट देख लो पहले एक बार अपनी स्क्रीन पर। आ गया आउटपुट? यस सर। चेक करो जरा एक बार। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा चलिए, यानी कि 24 मेरा आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक काम करता हूं, जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं सभी को वन बाय वन यूज कर लेता हूं। और आप अब लोगों, जितने भी इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट्स हैं, बेटा बहुत ध्यान से देखते हुए चलना कि कैसे मैं कंटेंट लिख रहा हूं, कैसे मैं इंस्ट्रक्शन बनाऊंगा, और सारी चीजें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने क्या करा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग कोई भी दो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उनकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। वेरिएबल डिफाइन करें, हमने वैल्यू रख दी। उसके बाद में लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने एक वेरिएबल और बना लिया, जिसका नाम मैंने LB रख दिया। फिर आपने क्या करा, सम नाम का एक फंक्शन बना दिया, सॉरी सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया,
और जिसके अंदर आपने ए और बी की वैल्यू को ऐड कराया, ऐड कराने के बाद में ये सम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर इस सम की वैल्यू को मैं अपने वेब पेज पर शो कराना चाहूंगा और उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन document.write का यूज करूंगा और जहां पर मैंने एक इंस्ट्रक्शन पास करा दी, सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू डबल कोटेशन साइन के अंदर और फिर प्लस करके मैंने अपने सम वेरिएबल को लिख दिया। ठीक है, इससे पहले मैं काम और कर लेता हूं प्यारे साथियों, जो शायद आप लोगों को अच्छा भी लगेगा आउटपुट देखते समय, कि इन दोनों वैल्यूज को भी हम शो करा लेते हैं। मैंने लिखा document.write और यहां मैं एक मैसेज डाल देता हूं क्या कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है ए की, ए। ठीक है, ए की वैल्यू यहां पर शो हो जाएगी और फिर लाइन चेंज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, लाइन चेंज करने के लिए ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जिससे मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लिखकर ही हम उसको पेस्ट करते रहेंगे अपनी चॉइस अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लिख दिया, लाइन चेंज कर दी क्योंकि हर लाइन पर मुझे नई लाइन पर मुझे आंसर मेरा दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने लाइन चेंज करा दी। document.write, अब यहां पर लिखेंगे हम v की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा ऐसे, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू दिस और ये प्लस करके b की वैल्यू। ठीक है, फिर लाइन चेंज करा देंगे क्योंकि नई लाइन से हमें ये मिलना है। ठीक है, तो यहां तक हमने सम का काम कर लिया और इस सम को मैं यहां से थोड़ा सा उठा लेता हूं, एक सेकंड। Yes, sir. है ना, क्योंकि सम को वहीं रखते हैं जहां सम का वो लिखा हुआ है हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस बाकी की, तो इसको यहां से हमने कट किया और इसको लिख दिया मैंने यहां पर। ठीक है, सही है, अब क्लियर सारी चीजें? यस सर। हाँ बेटा, जैसे ही आप लोगों ने सम का काम किया है ना, इसको एक काम करो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं अब आप लोगों को बताऊंगा, इसको पूरे को कॉपी कर लो, कुछ भी नहीं करना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल पूरा कंटेंट आप लोगों ने कॉपी कर लिया और इसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दो, एज इट इज कॉपी करके जस्ट नीचे ले जाकर पेस्ट कर दो। कर दिया पेस्ट? Yes, sir. अच्छा, अब क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। जहां पर आपने सम लिखा है उसको आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन लिख दिया, SUB कर दिया और a प्लस की जगह a माइनस कर दिया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और जहां पर आपने सम लिखा था इसको लिख दिया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर a एंड b इज इक्वल टू SUM की जगह SUB लिख दिया, क्योंकि मैंने SUB नाम का एक वो लिखा था, वो बना दिया था वेरिएबल सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सर जहाँ पे आपने सब लिखा है ना माइनस नहीं आएगा? माइनस तो लगा दिया बेटे, ऊपर देखो माइनस लगाया तो है, ये ना, से पहले प्लस का साइन है ना? हाँ पहले प्लस का साइन था, देखो यहां पर मैंने इसको अंडरलाइन, सॉरी ये देखो नीचे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहां पर माइनस का साइन है, देखो। Yes, सर sir. नीचे अच्छा, ये जो नीचे वाला प्लस है ना बच्चे, ये वाला, इसका काम क्या है वो सुन लो पहले। इसका काम ये है कि ये जो डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है, ये तो आपका मैसेज है, मैसेज प्लस वेरिएबल दोनों को एक साथ प्रिंट कराने के लिए हमें प्लस का साइन यूज करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ ये तो एक मैसेज की तरह शो होगा, प्लस हमने इस वेरिएबल को भी शो कराना है, यानी एक साथ मैं दोनों चीजों को शो कराना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर प्लस करके लिख दिया। आगे बात समझ में? ओके सर। हाँ, यस सर। ठीक है, Yes, sir. है ना, Okay, चलिए, sir. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, सिंपल सेम काम मैं फिर कर लेता हूं वापस से, और वो मैं आपके किस लिए करूंगा अब मुझे कोई बताएगा? बेटा प्लस की जगह इस बार हटाकर मल्टीप्लाई का मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है, और इस सम को हटाकर मैं क्या लिख दूं? MUL, मल्टीप्लीकेशन, ठीक, राइट, ठीक है, यस सर। हाँ, यानी सम Yes, की जगह मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। अब आप यहां क्या लिखेंगे? सम की जगह मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर a एंड b इज इक्वल टू, और इस सम वेरिएबल को हटाकर आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल लिखेंगे, MUL। Yes, sir. बात क्लियर? अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से समझो कि हम ये जो सारा काम करते हुए आ रहे हैं सिर्फ मैंने एक बार लिखा है, बाकी का तो कॉपी और पेस्ट का काम है। कितना आसान काम है ये, लगता है कि कोई टफ काम कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, Sir. हम तो एकदम आलस वाला काम कर रहे हैं, आलसियों वाला काम कर रहे हैं, लिख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वहां से उठाया वहां पटक दिया, वहां से कॉपी करा वहां पेस्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब के डिवाइड के लिए कर लेते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, सम को हटाकर डिवाइड लिख देते हैं, DIV डिवाइड, और ए को आपने बी से डिवाइड करना है
डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैसेज को चेंज कर देते हैं, जिससे कि फाइनल आंसर पता चल जाएगा कि जी डिवीजन ऑफ टू नंबर ए एंड बी, और इस सम को हटाकर मैंने यहां लिख दिया डिवीजन। बात क्लियर? यस सर। कितना आसान काम है। एक बात बताओ, कितना इजी है ये, बस कॉपी करा और पेस्ट करा और चेंज किया और काम खत्म, राइट? क्या लगता है आप कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला काम कर रहे हैं, कोई बहुत टफ काम कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क हो रहा है? जी हाँ, तो सर पूछो मत, लगता है ऐसा कुछ? नो सर। बिल्कुल भी नहीं है। नो सर। चलिए वापस से मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसको सम को हटाकर मॉडुलस के लिए बना देता हूं। MOD करके मैंने लिख दिया मॉडुलस, MUD, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आप जो मर्जी अपने नाम के लिए लिखना चाहे। अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के नाम भी लिख सकते हो बेटे, यहां पर सम की जगह अपने किसी दोस्त का नाम लिख दो। तो याद रखना फिर यहां भी चेंज करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। मल्टीप्लीकेशन के लिए अपने दोस्त का नाम लिख दो, जो मर्जी वेरिएबल में आप नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये तो हम अपने एक इंडिकेशन के लिए, पहचान करने के लिए लिख देते हैं कि SUB सब्ट्रैक्शन, MUL मल्टीप्लीकेशन, DIV डिवीजन। ठीक है, चलिए सॉरी, अब मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं इसके अंदर के मैसेज को कि मॉड्यूलस ऑफ टू नंबर A एंड B, और इसको भी मैंने चेंज किया MUD करके। ठीक है, ये बात क्लियर? बन गया मॉड्यूलस भी मेरा? यस सर। चलिए अब क्या काम है वो सुन लेते हैं हम बेटे। अब हमें करना है अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पहले ये समझ लेते हैं कि याद रखना, इंक्रीमेंट करना है तो एक नंबर का होगा, डिक्रीमेंट करना है तो भी आपके एक ही नंबर का होगा, यानी सिंगल डिजिट का आप लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको लिखकर कुछ दिखाता हूं। मान लेते हैं मैंने INC, और इंक्रीमेंट के लिए मैंने INCR लिख दिया। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, किसका इंक्रीमेंट करना है, एक मिनट, INCR इंक्रीमेंट इज इक्वल टू किसका इंक्रीमेंट करना है, A वैल्यू का। तो उसके लिए पहले लिखेंगे हम प्लस प्लस A, यानी कि जो A वैल्यू है उसका मुझे इंक्रीमेंट करना है। बस क्या कराना है इस इंक्रीमेंट को, सो को प्रिंट करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा क्या, वही एक मैसेज दे दो जो मर्जी अपना छोटा सा, कि जी इंक्रीमेंट ऑफ नंबर A इज इक्वल टू, और क्या वेरिएबल का नाम है, INCR। क्लियर? बात यहां तक आई समझ में? चलिए ठीक है, लाइन चेंज करा देते हैं इसकी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में लिख दो LB। ठीक है, चलिए इसके बाद में डिक्रीमेंट के लिए DECR, डिक्रीमेंट के लिए मैंने DECR नाम दे दिया, जो मर्जी नाम आप यहां दे सकते हैं। ठीक है, माइनस का साइन लगाया। मैंने एक बात और आपको बताई थी कि इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस और डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस। क्लियर? अब एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग तो पूछते नहीं है मुझसे, फिर मुझे ही पूछनी पड़ती है, मैं क्या करूं कि हम बार बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम का ये डिंडोरा पीटे जा रहे हैं। सर इसका मतलब क्या है, आपने बताया ही नहीं। आया किसी के दिमाग में कुछ? नो सर। तो फिर पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने, जब तुम्हें पता ही नहीं है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल क्या रहा है, बस बोले जा रहे हो और हम लिखे जा रहे हैं। बेटा इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे किसी भी नंबर का, तो याद रखना एक नंबर बढ़ जाएगा, और डिक्रीमेंट का मतलब है एक नंबर घट जाएगा। बात समझ में आ गई? यस वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो डिक्रीमेंट करूंगा मैं B का। यस सर। हाँ ठीक है, और यहां पर इसको मैं शो करा देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक छोटा सा मैसेज यहां लिख देते हैं कि जी डिक्रीमेंट ऑफ नंबर B इज इक्वल टू, और इसके प्लस का साइन दे दिया, DECR डिक्रीमेंट करके, और बस इसको मैं सेव करा लेता हूं कंट्रोल S के साथ में। एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट, जिससे कि समझ में आ जाए। देखो बेटा, दो वेरिएबल लिए थे A और B, A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 4। इसको एक काम करते हैं, 20 और 4 को थोड़ा सा मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही वैल्यू रहने दो। इसके बाद में आपने एक वेरिएबल और बनाया जिसको LB यानी लाइन ब्रेक करने के लिए, उसके अंदर आपने BR टैग को लिख दिया। ठीक है,
अब हमें करना क्या है, हाँ इसके बाद में हमने एक पहले अपनी दोनों वैल्यूज को शो कराया स्क्रीन के ऊपर, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। इसके बाद सम के लिए हमने वेरिएबल बना दिया, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का, मॉड्यूलस का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव किया, राइट। हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं। इसका मीन क्या है? किसका बेटा? जो आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड के बाद लिखा है। मॉड्यूलस जो लिखा है, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये होता है जैसे हम डिवाइड करते हैं ना कभी भी, तो डिवाइड में जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे चलो मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैंने लिखा 2.4 करके हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना वो हमें डिवीजन के अंदर मिलेंगी। जैसे कि आपने 10 को जैसे आपने लिखा 10 डिवाइडेड बाई 3, तो कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा, तो जो डेसिमल नंबर होंगे वो भी हमारे डिवीजन के अंदर दिखते हैं। क्लियर? यस। लेकिन मॉड्यूलस के अंदर नहीं दिखेंगे, सिर्फ वो डिजिट डिजिट दिखाएगा, जो पॉइंट वाले नंबर होंगे वो नहीं दिखाएगा। अगली बात समझ में? यानी कि सिंपल में भाषा में बात कहूं कि जी वो सिर्फ हमारे इंटीजर नंबर दिखाएगा, परफेक्ट इंटीजर नंबर दिखाएगा, और वो बाकी के जो डेसिमल वाले नंबर है वो नहीं दिखाएगा, जो दशमलव के बाद आते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जो आपने इंक्रीमेंट के लिए तो आपने प्लस का साइन लगाया था, हाँ हमने साइन किया था, और डिक्रीमेंट के लिए भी प्लस का साइन क्यों लगाया? कहाँ माइनस लगाया का बच्चे बताओ? उसमें लगाया था। ये रहा ना बेटे माइनस का साइन, ये रहा। अरे बच्चे अभी मैंने बताया तो था। चलो एक मिनट, सभी अपने अपने माइक बंद करो प्लीज। देखो इस प्लस का काम क्या है वो समझ लेते हैं। देखो ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा है ना बेटा, ये तो एक मैसेज है, ठीक है, ये जो हम अपने वेब पेज पर शो कराएंगे। और ये जो मेरा DECR करके लिखा हुआ है ये एक मेरा वेरिएबल है, यानी कि मैं मैसेज और वेरिएबल को एक साथ शो कराना चाहता हूं, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। और ये प्लस के साइन से पता चलता है कि जो डबल कोटेशन वाला है ये आपका मैसेज है, और ये जो इधर वाला है ये आपका वेरिएबल है। यानी दो अलग अलग चीज को सेपरेट करने के लिए और एक साथ मतलब वेब पेज पर शो कराने के लिए आप प्लस साइन का यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। चलिए ओके सर। वेरी गुड। अब हमने कंट्रोल एस के साथ में इसको सेव किया, और मैं इसका आउटपुट पहले आप लोगों को दिखा दूं, फिर हम बात करेंगे। और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना कि हमारा Yes, sir. वैल्यू Yes, कौन कौन sir. सी थी? a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 4। ये हमारी Equals दो to वैल्यूज 4. थी। और एक सेकेंड, मैंने इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड इसको प्लीज वेट कीजिएगा, 1 मिनट का बस। कहाँ गया ब्राउजर? ये रहा। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये आ गया। और इसको थोड़ा साइज अप कम करते हैं। चलिए देखिए जरा एक बार अपना आंसर स्क्रीन के ऊपर। अगली बात समझ में? सारे आंसर चेक करो जरा एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर सही है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। चलिए देखो ये जो, एक बार एक काम करो, इनका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप अपने अपने। ये प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर आगे चलता रहूंगा। यस सर। ठीक है, और यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ये रहा बच्चों, ये लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर। और अब ये लो इसका स्क्रीनशॉट। यस सर। चलिए यस सर। अब इसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे आप लोग एक बात बताइएगा, यहां तक की बात समझ में आई के नहीं? सर आ गई। यस सर। चलिए ठीक है, ये थे हमारे बेटा सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं बात करूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर की। वहां पर सिर्फ मैं अभी आपको 1 या 2 ऑपरेटर बताऊंगा, बाकी के ऑपरेटर जैसे मैंने यहां चेंज किए थे 1 बाय 1, साइन चेंज किया, वेरिएबल का नाम चेंज किया, बस मैसेज में चेंज करा दिया और आंसर मेरे बनते चले गए सारे के सारे। सेम यही काम आप लोग अपने कंपैरिजन ऑपरेटर, अपने
लॉजिकल ऑपरेटर सभी जगह यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? यस यस बस मैं क्या करूंगा, वहां पर एक या दो प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, एक या दो ऑपरेटर के, बाकी का काम आप लोगों ने खुद करना है। और जब भी हमारी नेक्स्ट डे क्लास होगी फिर हम डिस्कस करेंगे, राइट? ओके सर। चलिए हाँ, ठीक है। अब हम करते क्या है, सुनिए जरा। मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में मैंने एक न्यू फाइल और बनाई जहां पर मैंने इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया और यहां से इन चीजों को मैं हटा लेता हूं जो जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि नया प्रोग्राम लिखेंगे, नई चीज होगी वहां तक। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और कहां तक की चीज है, ए यहां तक की, वैल्यू ऑफ ए एंड बी यहां तक, क्लियर? ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रोग्राम यही सेम रखते हैं, वैल्यूज चेंज कर देंगे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और हमने क्या करा, पहले वैल्यू ए और वैल्यू बी दोनों को शो करा लिया। अब यहां से नया गेम स्टार्ट होगा। वो क्या है कि अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो हमें यूज करना है, सबसे पहले मैं अपना इक्वल टू ऑपरेटर की बात करूंगा, फिर उसके बाद में लेस देन और ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स को मैं 1 बाय 1 यूज करूंगा। क्लियर? अच्छा, बस मुझे अब आप लोगों से 1 मिनट की इजाजत चाहिए, सिर्फ पानी पीने के लिए। दे सकता हूं? सर बिल्कुल। यस सर यस। आप भी पी लो पानी जरा, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं तो बेटे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, तो मैंने किसकी बात करी, इक्वल टू ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे। और इक्वल टू और ये सारी चीजें अब हमें 1 बाय 1 देखनी है, करते हैं। सबसे पहले बात है कि हमने किन्हीं दो नंबर को इक्वल करके दिखाना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। कैसे हम चेक करेंगे अपने विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर? तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टी करके, इक्वल टी जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि वेरिएबल के जो नाम है वो हमारे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है, जो मर्जी हम रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेट 1 सेकंड जरा, एक कॉल है वो अटेंड कर लेते हैं। 1 सेकंड, कट गया सर, उनको फोन कर दीजिएगा, डिपार्टमेंट को फोन आ रहा है, काट दीजिए। आप कर दीजिए। हाँ ठीक है बेटा। चलिए, तो इक्वल टी करके मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा और इसके अंदर मुझे शो क्या कराना है वो हम लिख लेते हैं, या इसके अंदर क्या चीज हमें स्टोर करानी है। इज इक्वल टू करके साइन लगाया, यानी कि मैथ की भाषा में इज इक्वल टू, वैसे इसका काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा मैंने ए डबल इक्वल टू बी, यानी कि हमने ए और बी की वैल्यू को इक्वल करके देखना है। और ये जो वैल्यू है जब हमारी इक्वल हो जाएगी तो इसका आंसर यानी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और वो स्टोर होकर कहां चला जाएगा, इक्वल टी के अंदर। राइट, यही मतलब हुआ इसका। यस सर। हाँ, एक बार और थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर की बात करूंगा। तो मैंने इक्वल टू के लिए एक वेरिएबल बना लिया इक्वल टी करके, और इस वेरिएबल के अंदर क्या आंसर होगा, या तो यस में, या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। और कंडीशन क्या रखी हम लोगों ने चेक करने के लिए, क्या कंपेयर करा रहे हैं, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। जो भी आंसर होगा वो मेरा इक्वल टी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, और इसी को मैं शो करा लेता हूं अपना स्क्रीन के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्या चेक कर रहे हैं हम, क्या, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इक्वल टू ऑपरेटर को हम चेक कर रहे हैं, इक्वल टू हम चेक कर रहे हैं किस किस के बीच में, नंबर ए एंड बी के बीच में हम लोग चेक कर रहे हैं। इज इक्वल टू का साइन जो भी आएगा वो हमें नहीं पता यस है या नो है, ट्रू या फॉल्स है, डजेंट मैटर। क्या वेरिएबल रखा आप लोगों ने, इक्वल टू ई। हाँ बेटे बोलिए, कोई दिक्कत? सर हाँ
सर इक्वल टू चेक नंबर की जगह हम सिर्फ ये भी तो लिख सकते हैं ए एंड बी इज इक्वल टू ये वाला। जो मर्जी लिख सकते हो बेटा, वो तो मैसेज है यार। देखो मैंने क्या कहा, वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से लिखो। देखो अगर ये बड़ी अच्छी बात होती है ना कि जैसे एक बहुत एकदम जोक वे में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि मैथमेटिक्स में हमारी कुछ भी नहीं चलती, जो मैथ के रूल होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हिस्ट्री भी हम नहीं चेंज कर सकते बेटा, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप मैसेज अपनी मर्जी से शो कराओ, वेरिएबल अपनी मर्जी से शो कराओ, जो आपका घटिया दोस्त है एकदम उसके नाम पे वेरिएबल बना दो। क्लियर? जो बिल्कुल घटिया से घटिया है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर नाम रख दो उसका। ये तो हमेशा लोगों की कमियां ही निकालता रहेगा, लोगों की कमियां घटाता रहेगा, इसलिए इसका नाम डिक्रीमेंट ऑपरेटर रख दो। जो मर्जी है आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वेरिएबल अपनी मर्जी से रखो, चाहे मैसेज आप अपनी मर्जी से लिखो, जो मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बेटे। ठीक है? ये तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो हमें शो कराना है वो हम लिख देंगे। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया कंट्रोल एस के साथ में। सेव करने के लिए वापस से हम उसी अपने फोल्डर के अंदर आ गए। इसका नाम लिख देता हूं मैं COMPR compare.html। ठीक है, सेव कर दिया और वापस से हम अपने उसी फोल्डर में चलते हैं और फोल्डर हमारा ये रहा। इसको काट दो, इसको काटो। ठीक है, आ गए हम अपने फोल्डर में। देखो बेटे कहां पर है, COMPR compare.html। मैंने क्लिक किया, इसको ओपन किया। आंसर देखो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, चेक करो एक बार जरा। देखो ए की वैल्यू कितनी है 20, यस सर। बी की वैल्यू 4 है। क्या दोनों वैल्यू मेरी इक्वल है? क्या आंसर आया? नो सर। क्या आंसर आया? सर फॉल्स आया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आंसर आया? फॉल्स आंसर आया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां से है ना मैं एक बार वैल्यूज को चेंज करके दिखाई देता हूं। इस बार मैंने क्या करा, 20 लिख दिया। इसको दोनों 20 है, यानी कि आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ में सेव किया, वापस से चले गए ब्राउजर पे और इसको रिलोड किया। आंसर ये देखो हो गया चेंज। यस सर। क्या लगा इसमें, कुछ टफ था क्या? नो नो सर। सर। बहुत इजी है, बहुत बहुत No, बहुत sir. इजी है। चलो एक काम करो, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लो जल्दी दोनों के। ले लिया स्क्रीनशॉट? फिर इसका कोड शो करिए एक बार प्लीज। हाँ कोड भी शो करेंगे बेटा, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। चलिए ये देखो, ये इसका कोड आ गया। सर ले लिया। बस इसके बाद मैं एक ऑपरेटर और कर रहा हूं, फिर हम अपनी क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, बस यस सर। बस एक सेकंड का वेट कीजिएगा। अब ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लाइन चेंज करने के लिए मैंने LB लिख दिया। और अब जो न्यू ऑपरेटर है ना वो मैं लेस देन करके लिख देता हूँ, LES लेस, और लेस T करके लिख देते हैं। जो मर्जी आप लेस, जो मर्जी आप नाम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। और ये हमने कैसे यूज करना है मैं देखना चाहता हूँ, क्या A की वैल्यू छोटी है B की वैल्यू से? बात समझ में आ गई? इसको हम चेक करेंगे, शो करा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में इधर हम गए, यहां लिख देते हैं लेस देन वैल्यू, इसको हाइड कर देते हैं। हाँ ठीक है, और A एंड B इज इक्वल टू का साइन प्लस लगा दिया LESST। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ में मैंने सेव किया। अच्छा अब मुझे जरा ये बताओ बेटे, आंसर क्या आना चाहिए? पहली कंडीशन में क्या आएगा और दूसरी में क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा? ट्रू और फॉल्स आएगा। पहली के लिए यानी इक्वल टू के लिए क्या आना चाहिए? सर फॉल्स। ध्यान से देखो, हाँ इक्वल टू के लिए ट्रू आना चाहिए और नीचे लेस देन के लिए क्या आना चाहिए? चलिए वेरी गुड। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, ब्राउजर पे गए और रन करा दिया। चेक करो। यस सर। ठीक है, सही है। चलिए दोनों का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया? यस सर। इसका भी लो। सर ले लिया। चलिए ठीक है, यस सर। अब हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। आप लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और यस सर। डेली